ताले में कैद हैं। हमें भावना है कि गुरुदेव गए हैं तो 40 वर्षों के ताले अपने आप खुल जाए। इन भावना के साथ हमारे पास होगा खुल के हम सबसे प्राप्त हो। तो बोले संत स्वामी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आरिका संघ की, आरिका संघ की, हम सबकी भगवान की। कि साधु संत एक ही जगह पर 4 माह तक केंद्रित रह करके धर्म की महती प्रभावना करते हुए अहिंसा महाव्रत का पूर्ण रूपेण पालन किया करते हैं। ऐसा अनुपमेय सौभाग्य भागपुर जैन समाज को मिला कि जहां 1 तिथि से लेकर के जब 25 तक के जीवों का पुण्य एक साथ उदय में आया, तब जाकर के पूज्य आरिका संघ का चातुर्मास आप सब लेकर आने का सौभाग्य प्राप्त किया। वास्तव में ये पुण्य के क्षण हैं और ये 4 माह आपके 40 वर्ष जो आप बिता चुके हो उन पर भारी पड़ने वाले, क्योंकि 40 वर्षों में आपने निश्चित रूप से शुभ कर्म किए होंगे, लेकिन इन 4 महीनों में सबसे अधिक शुभ कर्म करने वाले आप लोग होने वाले, लेकिन सुबह की क्लास, सुबह का स्तोत्र पाठ, माता जी के प्रवचन, दोपहर की क्लास, संध्या काल में भक्तियां, शाम को भैया वृत्ति, राजा के कितने कितने सौभाग्य पूरी भानपुर दिगंबर जैन समाज को इस नगरी में पूज्य माता जी के सानिध्य में प्राप्त होने वाले हैं। ये सब आप लोगों का पुण्य है कि आपको साधु संगति
अपने जमाना जिनका हो तुमने या साची का हो तुमने या नगरी में श्री अभय कुमार जी पारसनाथ, आजाद भैया पारसनाथ, राकेश श्री राजेश जी, वंदनानी। हे माता जी, आज हम सब लोग आपकी आज्ञा से इस महान जिनालय में भानपुर के इतिहास में प्रथम से जो मास हो गए, ये आज सन 18 में भानपुर का इतिहास 2016 में हमने लिखा था और आज इस 24 तारीख को ये कलश स्थापित करके एक दूसरा इतिहास हमने लिखे। इतिहास कोई होगा
apa tuh kayak panas sampai
उनने भी कब दिन बाहर लगकर के द्रव्य के लिए तैयार किया है। अर्घ लेकर के प्रदीप भैया शहर समी सुशील जी आदि आदि विभव सागर जी महाराज अतिवर्यो जन्म जरामृत्यु विनाशनाय जन्म Thank you.
वृक्षो कामकाज विद्वान सुनाए पुष्पम निर्विमानति। हमारे बीच में
भारत का ओलंपिक कोर्स के सामने नृत्य करने बना है। चलिए भारत का महिला मंडल आपको बना नमस्ते को प्रोफेसर एवं उपाध्यक्ष आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भोपाल। यदि ये केवल 1 मिनट के अंदर ही डिग्री पढ़ती, लेकिन डिग्रियों के लिए कम से कम 15 से 20 साल तपस्या करना पड़ती है, तब ये हासिल होती है। कृपया उनके सम्मान में बात होगा। आगे चिकित्सक सब मन में आते ही विश्वास लेना बुलंद होने लगती है। बिगड़ती जिंदगी के सामने आशाओं का अंबार लग जाता है। होने वाले मनोभावों को नई ऊर्जा मिल जाती है। समय और परिस्थितियों में अपने जीवन की चिंता को छोड़कर मानव सेवा की भावना को सर्वोपरि मानते हुए जो निरंतर करने के प्रति सजग रहती बनकर अपनी निष्ठा को दूसरों का आत्मबल बना देते हैं। इसे समाज के रत्नों को उन्होंने योगदान देने के लिए अभिनंदन के भाव से सम्मान करके अपने देने दायित्व का पोषण कर रहे हैं। सेवा से आपकी उदारता का परिचायक बने और आप सदा नहीं करें, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए पीड़ितों को रोग करते रहे, उन्हें जीवन का प्रदान करते रहे। ईश्वर से इनकी माथे में तिलक लगाओ और गले में माला को पहनाओ, आप स्वागत में तालियां बजाओ। बंद लगा दो, ऐसी फोटो खींच लो। यहाँ के आदरणीय
हाँ कुछ नहीं जा रहे अभी कराने के लिए 4 महीने बाकी है देने के लिए। तो इस गणिका करते हुए हमारे जीते लगे कुछ तेरे 2,61,161 रुपये 2,61,161 रुपये 2,61,161 रुपया हमारे आगे मंत्री साहब आपको ये तरीका है पूज्य माता जी का। ऐसे ही भानपुर में चातुर्मास प्रथम मिला माता जी का, और जहाँ माता जी का चातुर्मास हो जाता है वो तो भाषण वाले रखते होंगे, इतिहास रच जाता है। ये जानती है ये चातुर्मास आपको ज्ञानवान बनाने वाला है, ये चातुर्मास आपको पुण्यवान बनाने वाला है। ऐसी पुण्य मिलाने की क्रिया से जुड़ते हुए प्रथम कलश का सौभाग्य 2,61,261 बड़े सवाल दीदी जो रिक्शा लगाना वो दिया जाता है शनिवार करने की ओर चले जिनने रिक्शा लगाया वो क्या करें उसको अच्छा नहीं माने जाता, अच्छा माने जाता। 61 वाले रात पानी गिरा और जैसे ही ध्वजारोहण हुआ वैसे ही पानी बंद हो गया। किसका चमत्कार? ये पारस बाबू का चमत्कार तो नहीं है। साथ में 4 आदमी का एटीएम कितना दियो, करना दियो, चंदा दियो और रुपया दियो। ऐसी 4 मात्रा की जब 4 महीने की साधना करेगी और वो 4 महीने का जो रस रहेगा वो ये कलश रखेंगे 3,33,333 रुपया खाली तो बजा दो। और मुट्ठी मांगने आने वाले हाथ पसारे जाएगा। सबको पता है, सबको पता है। हमारे लिया 5,55,955 एक बार और सोच लो मेरे भाई, अवसर जाना है। 5,55,555 रुको 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 6,666 रुपया 6,666 रुपया ताली तो बजा दो। 666 रुपया दो और 6,66,000। ये मत सोचना आने पड़ेगा तुझे यहाँ के बनेंगे को हम खत्म कर देंगे, चिंता मत करना। ये पहली बोली है बता दो।
हाँ, सोने की भी भोजन की व्यवस्था है, चिंता ना करो। ये कलश एक स्थान पर रखे जाएंगे, वहां पर आचार्य गुरुदेव के द्वारा एक मंत्र आया है, उसके सामने बैठकर लोग वह जाप करेंगे। और ऐसा माता जी ने बोला है कि जो जितनी जापें करेगा बाद में उसी जिसको ज्यादा जाप करेगा उस पूरे परिवार को, उसके पूरे परिवार को शिखर जी की यात्रा हमारे सुनील भैया ने घोषित कर दी है। तो सोच लो, जिन कलशों के सामने हमारे जब भगवान बनते हैं आचार्य गुरुदेव इसे सूर्य मंत्र देते हैं और सूर्य मंत्र देकर उस बस्तर में, उस कंकर में संस्कार बना देते हैं। तो इस कलश को जब 4 महीने हम सब लोग माता जी उसमें मंत्र देंगे तो उसकी महिमा क्या होगी। ऐसे ये वो कलश 6,66,000 माता जी भी हमारे बीच में विराजमान है। आगे बजा दो। क्या हो सिद्धि कलश कहाँ से शुरू करें? जो स्वयं में सिद्ध है, सिद्ध श्री माता जी के चंद्रमास का नाम रहेगा। अरे तो गए सिद्ध हो गए। अब कौन बचे? आचार्य। भैया एक बार उन्हीं से पूछे हमको बचाएं। हाँ, सीधे दो क्या आचार्य विद्या सारा कलश जो हमारे चतुर्मास समिति के अध्यक्ष रमेश शेट्टी यहाँ पर श्रेष्ठी हैं, उनका सम्मान करें। आचार्य विद्यासागर कलश, तीसरा कलश आचार्य विद्यासागर कलश। एक काम करें तो एक क्या वालों से पूछ लो हम फकीरों के लिए जो 28 दिन इस महानगर को देखे गए, ऐसे परम उपकारी आचार्य गुरुदेव साक्षात चलते फिरते तीरथ, साक्षात चलते फिरते तीरथ, उन गुरुदेव का कलश हम सबको स्थापित करने का सौभाग्य मिल रहा है। 1,21,000 भाई श्रीमान हमारे चतुर्मास समिति के अध्यक्ष श्रीमान रमेश शेट्टी, अखिलेश कुमार जी, नीलेश जी, श्रीमती मीना जी।
सबके लिए जय और जो हमारा परिवार है वो सब लोग यहाँ आ जाए एक परिवार सब हमारे माता की खोली के जिला को सरकार परिवार को मिलता है वो भी देख जाएगा मैया जी मेरी लाडी लगने मती मैया जी मेरी लाडी लगने मती छोड़ना दादी लगना मत छोड़ना दादी लगना मत छोड़ मैया जी मेरी लाडी लगने मती छोड़ मैया जी मेरी लाडी लगने मती छोड़ना। आइएगा चौथे कलश की ओर। श्रीमान शिखर जी, वेद कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, अजित कुमार जी, समस्त पटवारी परिवार जो जानकारी के लिए अब 65,500 पीछे से अंतिम अवसर चतुर्मास का कलश स्थापित हो जाएगा और माता जी की हमारे देश नाम को सुनेंगे। 65,565 रुपये, 65,565 रुपये दो और 65,565 रुपया तीन। बोलो आचार्य विजय सागर जी महाराज की, आचार्य विजय सागर जी महाराज की। होते हैं नहीं दीदी, क्या तुम पाठशाला नहीं जाते? नहीं दीदी। अरे पाठशाला रोज जाना चाहिए और पाठशाला जाओगे तो मालूम हो जाएगा कि बाप किसे कहते हैं और हमें बाप नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं रोज पाठशाला जाऊंगी। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है।
मैं सभी पूरे भरतपुर की जैन समाज को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे को अपना मन देकर आज पार्षद बनके यही बनाया। भेंट बाद में होगी, अभी पहले माता जी के प्रवचनों की। जैसे एक डाल पर पक्षी आते हैं शाम को और सुबह उड़ जाते हैं। पूजपाठ स्वामी ने खगायन्ते संवसन्ते मगे मगे सो कार्य प्रसायन्ते तेषु तेक्षु प्रगे प्रगे। पूजपाठ स्वामी ने कहा है जैसे शाम को पक्षी आते हैं और सुबह अपना सो का अपना कार्य करके उड़ जाते हैं, और ऐसे ही हम कलश स्थापना में आए हैं। किसके लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, कितने जगह से आए हैं, तो हम अपना कार्य करके चले जाएंगे।
सी चीज लेके जाएंगे, ऐसे पवित्र कल्याणकारी। कैसा है कलश? पवित्र है, कल्याणकारी है। अभी तक अपने जीवन में हमने हजारों काम किए हैं, परंतु आज ऐसा पवित्र काम, मंगलकारी, पवित्रता को देने वाला, पवित्र को करने वाला ऐसा कार्य आज हमने शुरू किया है, जो हमें आज के लिए नहीं, आज के लिए है क्या? जिसने कलश स्थापन किया है वो आज के लिए किया है कि 4 महीने के लिए किया है कि कब के लिए किया है? बोलो। जो कलश आज स्थापन किया है वो 4 महीने के लिए नहीं, 1 भाव के लिए नहीं, अनंत भाव के लिए किया है। आज के लिए नहीं, 4 महीने के लिए नहीं। और वो मंगल कलश कैसा है? हमने आज तक उसकी महिमा को जाना नहीं है। कैसा है वो मंगल कलश? हम अपने मंगल भावों से देश का मंगल होता है, अपने मंगल भावों से नगर का मंगल होता है, अपने मंगल भावों से अपने घर का मंगल होता है, और अपने मंगल भावों से परिवार का मंगल होता है, और हम अपने भावों से अपना मंगल होता है। तो हमने ऐसा पवित्र काम किया कि चारों दिशाओं में मंगल करने वाला। मंगल कितने होते हैं? 4 मंगल होते हैं, और आज हमने वही सबसे पहला मंगल काम किया। क्या किया? कि आज हमने कलश रखा है, पवित्र है, कल्याणकारी है, और अनंत भाव के लिए सुख का। इस भाव में तो सुख मिलेगा, पर अनंत भाव में भी साथ में जाएगा। जो इस पवित्र काम में धन अनुमोदन करते, कार्य और अनुमोदना, जो मन से, वचन से, काय से, कृत्य से, कार्य से, अनुमोदना से, जिनने शुभ भाव से ये कार्य किया है, उनके लिए सबको परम पूजा श्री का, सबके लिए मंगल आशीर्वाद, सबके लिए मंगल हो। ऐसा मंगल पवित्र आज का दिन कितना पवित्र है, मंगल पवित्र है, मंगल कलश पवित्र है, देने वालों के मन पवित्र है। और यानी समान जो 10 मिनट में आ जाए भानपुर में, यहाँ का किसी को मालूम नहीं था, पर भानपुर का भान कराने के लिए, भानपुर का भान कराने के लिए तुम्हारे नगर में 4 आराधना आई। कितनी आराधना आई है? कौन कौन सी आई है? ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, तप आराधना और चारित्र आराधना। ये किसके लिए आई है? किसका मंगल करने के लिए आई है? किसके लिए मंगल करने के लिए आई है? सबका मंगल करने के लिए, भोपाल भर का मंगल करने के लिए तुम्हारे नगर में 4 आराधना पर आई है। तो हमें अपना मंगल करना है। तो आज का दिन मंगल, आज का मंगल कलश, आज का पवित्र दिन और मंगल का ही सबके लिए परम पूजा श्री का आशीर्वाद। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। मंगल चरणे पावन चरणे जामा साईं आया है, हर घर घर में और आंगन में अभिनव आनंद छाया है। खिल खिल के अब झूम उठेगी भक्ति की फुलवानी रे, गुरु की निश्रा प्रभु की छाया में जीवन मंगलकारी रे। सोने सूरज रांगड़िए आभा बरसायो रे,
जिससे उनका यथा सत्कार हो सके। सभी महिला मंडल को सम्मान करने के लिए खड़ा है वहाँ उनके किस्मत के ताले, उनके किस्मत के ताले, उनके किस्मत के ताले। टुक टुक देखे, पल पल देखे, तेरा बटे तुम्हें आएंगे। टुक टुक देखे, पल पल देखे, तेरा बटे तुम्हें आएंगे। दूर दूर से धूप में जाने, सोच सोच गए हार रे मेरे छोटे बाबा को, मेरे छोटे गाने मेरे छोटे बाबा को गुस्सा नहीं आता। उसका देश मेरे छोटे बाबा गुस्सा नहीं आता। मेरे छोटे बाबा को गुस्सा नहीं आता। धन्य साधना आपकी, धन्य तपस्या त्याग, धन्य धन्य गुरुदेव की दे दो विभव विराग। बोले देवादि देवादि ब्रह्मा प्रथम तिथि सर्वाधिनाथ भगवान की, देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलाय पारसनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक वर्तमान स्वामी की, आचार्य गुरु एक्सपर्ट विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, आर्यकरत सिद्धवती माता जी की, आर्यका संघ की, आज के आनंद की, आने वाले परमानंद की। सबके चेहरे खिल गए। ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य का जब प्रकाश होता है तो कुमुद खिल जाते हैं, और जैसे कलश की गोलियां हो गई तो हमारे भानपुर समाज के चेहरे खिल गए। ऐसा लग रहा था क्या होगा, लेकिन जब बड़े बाबा और छोटे बाबा बैठे थे, बड़े बाबा के सामने छोटे बादशाह,
जब छोटे पारसनाथ बैठे थे और बड़े बड़े पारसनाथ बैठे थे और गुरुदेव का आशीर्वाद था तो निश्चित ही सब कुछ मंगल ही मंगल होने वाला था। प्रिय बंधुओं, आज चातुर्मासी मंगल कलश की बोलियां आप सभी के द्वारा यहाँ पर संपन्न की गई। चातुर्मास और चातुर्मास कलश हम बहुत सुनते आए हैं और बहुत स्थापित करते आए हैं, लेकिन 4 महीने का ही चातुर्मास क्यों होता है? 5 महीने का क्यों नहीं होता है? तो आचार्य भगवत कहते हैं इन 4 महीनों में जीव इतनी साधना करता है, इतनी साधना करता है, यदि चतुर्थ काल होता तो निश्चित ही उसे केवल ज्ञान हो जाता। चतुर्गति के भ्रमण से छूटने के लिए चातुर्मास किया जाता है। किसके लिए? चतुर्गति के भ्रमण से छूटने के लिए चातुर्मास किया जाता है। बहिरंग से अंतरंग की यात्रा प्रारंभ करने के लिए चातुर्मास किया जाता है। धन से अपने साधना को बढ़ाने के लिए, किसके लिए? नाना तरह की धन भौतिक सामग्रियों को छोड़ करके अपनी आत्मा को साधना की ओर मोड़ने के लिए, जीव मात्र की रक्षा के लिए यह मंगल चातुर्मास यहाँ पर कराया जा रहा है। प्रिय बंधुओं, भानपुर नाम क्या है? एक बार बोल तो दो। बैठे तो दूर दूर वाले हैं, पास पास वाले भी बैठे हुए हैं। कहाँ पर बैठे हो आप लोग? भान? कहाँ पर बैठे हो? भानपुर, जो मुझे निरंतर मेरी आत्मा का भान करा रहा है। क्या करा रहा है? मुझे निरंतर मेरी आत्मा का ज्ञान करा रहा है, मुझे मेरी चर्या का भान करा रहा है। ऐसे भानपुर अर्थात एक निवास स्थान, ऐसे भानपुर में बैठ करके आप लोग कहेंगे माता जी का चातुर्मास भानपुर में हो रहा है, लेकिन ये भानपुर का चातुर्मास नहीं है, ये तो आत्मा में बैठ करके, अपने ज्ञान में बैठ करके यहाँ पर चातुर्मास किया जाएगा। प्रिय बंधुओं, यहाँ पर श्रीमान प्रदीप जी कहाँ गए? बोल अभी कहाँ हो? बोलो। प्रदीप का अर्थ मालूम है क्या होता है? प्रदीप, प्रकाशित करने वाला। किसको प्रकाशित करने वाला? अंतरंग को प्रकाशित करने वाला और बहिरंग को प्रकाशित करने वाला। और जहाँ हमारे प्रदीप भैया ने संकल्प ले लिया कि चातुर्मास कराना है, तो निश्चित ही समाज में प्रकाशित होगी तो साधु भी प्रकाशमान होगा। यहाँ पर हमारे कहने को तो डब्बू है, क्या नाम? इंद्र कुमार है वैसे नाम। हाँ, चलते हैं। इंद्र का अर्थ तो आप सभी जानते हैं। इंद्र का अर्थ जानते ही नहीं जानते? इंद्र का अर्थ क्या होता है? देव। क्या बोलते हैं? इंद्र जो होते हैं स्वर्गों के देव होते हैं। जहाँ पर दीप जलाया जाए, अगर प्रज्वलित दीप मिल जाए तो मंगल हो जाता है। और जहाँ पर प्रदीप ने दीप जलाया वहाँ तो इंद्रों को आना ही पड़ता। तो हमारे इंद्र कुमार जी सम्मिलित हुए। रमेश चंद जी हमारे जो चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष हैं। रमेश का अर्थ होता है परीक्षा। क्या क्या अर्थ होता है? परीक्षा, जड़ अर्थात फैलाना। धर्म की प्रभावना को करने के लिए आपने संघ की परीक्षा की और देखा कि वास्तविकता में यह संघ, हांडला वालों सुन लेना, बिना परीक्षा के साधु को कहीं शरण नहीं है। बिना परीक्षा के कहीं शरण नहीं है। थांदला कोई पहला स्थान नहीं है। बुंदेलखंडी
सब पहले प्रवचन सुनते बाद में रुकने का निवेदन करते हैं। क्या करते हैं? पहले प्रवचन सुनते हैं कि आते कि नहीं आते भैया। अगर आते हैं तो श्रीफल भेंट, वरना फिर तिलक लगाओ अपने गांव में वापस। और ऐसा हमारे रमेश चंद जी ने इस संघ को परीक्षण किया, 4-5 दिन यहाँ पर रुका। कहना चाहिए कि इस समाज का परीक्षण करने के लिए सूखी समैया से गुरुदेव ने हम लोग को रिटर्न यहाँ पर भेजा। और इनकी परीक्षा में जब हम पास हो गए, किनकी परीक्षा में? भानपुर वालों की परीक्षा में जब हम पास हो गए तो इन लोगों ने यह चातुर्मास कराने का शुभ भाव बनाया। हमारे बीच में मनोज जी है क्या? कहाँ चले गए? जो पहले दिन से लेकर के आज तक प्रदीप जी मंच पर दिख रहे थे, महेंद्र डॉक्टर साहब जी हमारे मंच पर दिख रहे थे, धर्मचंद जी जिनके बिना कोई काम, बिना धर्म के। यदि आप धर्म को धर्म मानते हो तभी तो आपने कलश दिए, यदि धर्म ना मानो तो कलश भी नहीं देंगे आप। तो ऐसे हमारे धर्मचंद जी यहाँ पर विराजमान हैं। और मनोज भैया पूरे मनोयोग के साथ में, चाहे फूल लगाने की बारी आ जाए, चाहे माला लाने की बारी आ जाए, चाहे झाड़ू लगाने की बारी आ जाए, मेरे ऐसे मनोज भैया जो नीम के पत्थर की तरह हमारे समस्त ट्रस्टियों का सहयोग करते रहे। और जब इतने सब लोग मिल चुके हैं, धर्मचंद जी, संदीप जी और जीतेश, आप सब बता दिया करो, थोड़ा थोड़ा अपरिचित है। सुनील भैया, राकेश भैया, सुनील भैया, राकेश भैया बोले कि माता जी चातुर्मास तो आप करो, जब सुनील साथ में होगा तो निश्चित ही सुशील आचरण होगा। क्या होगा? आचरण भी सुशील होगा। ऐसे हमारे महेंद्र कुमार जी यहाँ पर विराजमान हैं, जिनकी प्रेरणा से आप सभी ने यह चातुर्मास पाया। मामा जी कहाँ गए? बंसिया परिवार माई आ जाती है रोज हम लोग के पास में सेवा करने के लिए। प्रिय बंधुओं, बहुत अच्छा आप सभी ने भाव बनाए हैं। अभी प्रवचन देने का समय नहीं है, अभी तो मात्र आपका अभिनंदन करने का समय है। आप सभी ने जो निरंतर 8-10 दिन से आप जो लगातार भाग दौड़ में लगे हुए थे, उस अभिनंदन का समय है, भोजन का समय है। इसलिए आप सभी के लिए इतना ही आशीर्वाद है कि आपने आज कलश बोलिया नहीं है। अब अभी क्योंकि समय अपनी गति से बढ़ रहा है, रात्रि हो जाएगी, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए यदि दिन रहेगा तो कलश वेदिका पर जाएंगे, वरना फिर प्रातःकालीन बेला में मंगल मुहूर्त के साथ में अभी आज भगवान के श्री चरणों में ही रहेंगे। 1-2 दिन में हमारा जो भी स्थान फाइनल होगा उस वेदी पर इन कलशों को मंगल भावों के साथ, मंगल कामना के साथ में, क्योंकि कहते हैं कि मन ऐसी अशुद्ध है। क्या? यदि आप लोग चौका लगाते हो, चौका लगाते कि नहीं लगाते? जब बैडमिंटन खेलोगे तब तो बहुत लगाए, क्यों डब्बू भैया? दूसरे डब्बू जी सूखी से मैया वाले, इनको तो कहाँ भूल जाए। इसलिए नहीं भूल सकते क्योंकि जब सूखी से मैया से बिहार हुआ भानपुर के लिए, तब कोई अता पता नहीं था इंद्र कुमार जी की हमारा चातुर्मास भानपुर होगा कि नहीं होगा। लेकिन पूरे भोपाल में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कहा था माता जी आप भोपाल का भ्रमण कर लो, और जब कहीं आपको लगे कि सूखी समय आपके योग्य है तो मैं आपके लिए हाथ जोड़े यहाँ पर खड़ा हूँ। ऐसे हमारे डब्बू भैया जिन्होंने सूखी समैया में चातुर्मास के भाव बनाए थे। लेकिन याद रखना, ये चातुर्मास मात्र भानपुर का चातुर्मास नहीं है। यहाँ पर पारसधाम वाले भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर शिवनगर वाले भी बैठे हुए हैं, हमारे वकील साहब जिन्होंने ग्रीन पार्क में भी 8 दिन का, रजनीश जी कर्मठ कार्यकर्ता बनकर के, और बैरागढ़ कमेटी भी यहाँ पर बैठी हुए हैं। ये समझ करके चलना, ये चातुर्मास भोपाल का चातुर्मास है और हमारा बिहार अब आपके श्रीफल आज चढ़ गए। क्या हो गए? अब हम कभी
हमारी कमेटी यहाँ से परमिशन देगी तो, है ना। तो आप सभी अपनी अपनी अनुकूलताओं को, भावों को बढ़ाते हुए सभी के लिए एक साथ और प्रत्येक अलग अलग बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। हमारे सामायिक श्री माता जी का परिवार यहाँ पर पधारा है, उनके लिए भी बहुत सारा आशीर्वाद। हमारी समिति श्री माता जी का परिवार यहाँ पर पधारा हुआ है, उनके लिए भी बहुत सारा आशीर्वाद। हमारे स्वर्णिम सागर जी का परिवार, LIC श्रेयांशी का परिवार यहाँ पर पधारा हुआ है, उनके लिए भी बहुत सारा आशीर्वाद। गोंदिया से भी यहाँ पर हमारे त्यागी प्रति नंदा जी और उनकी बहन प्रतिमाधारी, जिनकी माता श्री विदिशा में छुल्लिका के रूप में अभी महाराज जी के साथ चातुर्मास हैं, वो भी यहाँ पर पधार हुआ है, उनके लिए भी आशीर्वाद। और हमारे संजय जी अकलतरा से यहाँ पर पधारे हुए हैं, बहुत सारी जगह से लोग आए हुए हैं। हम किन किन का नाम लें, इसलिए जिनका नाम ले लिया उनके लिए भी आशीर्वाद, और जिनका नाम नहीं लिया उनके लिए भी आशीर्वाद। भैया बुराई मान के मत जाना कि माता जी हमारा नाम नहीं लिया तो भूले नहीं हम किसी को, लेकिन आपको रात्रि भोजन का त्याग है, इसे दिन में भोजन कराना है, ये मेरा नियम है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरु और 108 वैभव सागर जी महाराज जी की।